नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिली ही थी, लेकिन देखा गया कि जिस तरह से ईडी ने एक और सख्त कदम उठाया, ईडी ने याचिका दायर की, जिसके बाद से उनकी जमानत पर रोक लग गई। इसके बाद देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का रुख रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें राहत नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट यहां पर हाई कोर्ट के आदेश को देखते हुए इस सुनवाई को टाल देता है और सुप्रीम कोर्ट वक्त दे देता है 26 जून का। अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई तो करेगा, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और देखा गया कि अरविंद केजरीवाल को फिर से झटका मिल गया। जो जमानत पर रोक लगी थी, जो ईडी ने याचिका दायर की थी, उस याचिका के आधार पर अब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी नहीं गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने यह ठान लिया है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, अपनी दलीलें वहां पर पेश करेंगे। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी आशु के साथ। आशु, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो बढ़ रही हैं, जी, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ता देख अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख फिर से करेंगे। बीते कल ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और कल 26 जून को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब सुप्रीम कोर्ट से कम हो सकती हैं या नहीं? जी, यहाँ पर इस तरह के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से 22 जून को बड़ा फैसला हुआ था, उनकी जो जमानत है उस पर स्टे लग गया था और उसके बाद बात अटकी हुई थी 25 जून 2:30 बजे पर कि 2:30 बजे जो है फैसला आएगा। उसके बाद सुबह से लगातार से यही अटकलें लगी हुई थी और जो बड़ी बातें सामने आ रही थी वो यही थी कि ईडी के पक्ष में ही फैसला आएगा और 2:30 बजे यही हुआ कि वहाँ से खबर आती है कि ज़मानत अभी भी नहीं मिली है और इसी के साथ अभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ईडी का कहना था कि वो ज़मानत के लायक ही नहीं है, उन्हें अभी मिलनी ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि अभी सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा कोई फैसला आएगा कि जिससे केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को कोई राहत मिले। देखा जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती ही जा रही है और इसमें साफ साफ जो है यहाँ पर विपक्ष को साधा जा रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष का ही ये सारा खेल है, क्योंकि ईडी जैसी संस्था के साथ मोदी 3.0 का बड़ा जो है यहाँ पर बहुत बड़ा खेल रहता है। तो वही खेल अब यहाँ पर दिख रहा है कि एक खुशी की जो है यहाँ पर आशा मिलती है, लेकिन उसी के बाद फैसला आ जाता है कि ज़मानत अभी भी नहीं मिले। और बात करें अगर हम आम आदमी पार्टी से ही आतिशी की, तो उनकी हालत देख सकते हैं आप कि किस तरीके से वो आईसीयू में है। एक जल सत्याग्रह चलाया था, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, जो विपक्ष है, बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। ईडी जैसी जो यहाँ पर बड़ी संस्था है, कहीं ना कहीं वो भी अब यहाँ पर बता दें कि जनता के व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के खिलाफ चल रही है। इसे आपसे भी अब कह सकते हैं कि ये एक बता दें कि पर्सनल लेवल पर अब बात आ गई है। तो कहीं ना कहीं ईडी भी इसे अपनी इमेज पर ले रही है कि अगर केजरीवाल पर जो बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए हैं, अगर कहीं ना कहीं वो साबित नहीं हो पाए तो ईडी को भी उसका जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर खेल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत भरी खबर मिलेगी, ना ही ईडी ऐसा कुछ होने देगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो राहत नहीं मिल रही है उसे देखते हुए पार्टी लगातार मोर्चे पर मोर्चे खोल रही है। अब पार्टी के ही जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह यहां पर सबूत पेश करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। सुनिए जरा सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच, हाईकोर्ट का मतलब ये होता है कि बहुत लोअर कोर्ट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट की एक बेंच लोअर कोर्ट के ऑर्डर आए बिना, लोअर कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना, जिस ऑर्डर को आपने पढ़ा ही नहीं कि उस ऑर्डर में लिखा क्या है, किस बिना पे क्या ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर के आए बिना, अपलोड हुए बिना वो ऑर्डर स्टे कर दिया था जज साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती करे तो हम गलती नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की। इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है प्रीजुडिस और हिंदी का शब्द है पूर्वाग्रह। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट की वो बेंच पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस से ग्रसित थी, जिन्होंने ऑर्डर देखे बिना ही उसको स्टे कर दिया था।
तो मेरे को व्यक्तिगत तौर पे कोई उम्मीद नहीं थी कि जब आप ऑर्डर देखे बिना ही किसी चीज़ को स्टे कर देंगे तो उसके बाद आप उस स्टे को जस्टिफाई करने के लिए ऑर्डर देंगे। आपके पास और कोई रास्ता नहीं बच जाता कि आप ये कहें कि नहीं वो मैंने बिना ऑर्डर देखे ही उसको स्टे कर दिया था, वो गलत कर दिया था। ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो हम जो है इसके लिए ऊपर की अदालत के अंदर जाएंगे, हमारी लीगल टीम से बात कर रहे हैं, किस स्ट्रेटजी से जाएंगे, कब जाएंगे, ये हमारी लीगल टीम तय करेगी। और कोई प्रश्न आप चाहें? अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में राहत पा पाती है या फिर नहीं। बीते कल हमने आपको अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि अभिषेक मनु सिंघवी किस तरह से जजेस के सामने अपनी बात रखे थे और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ फिर से रुख करेंगे। आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे देते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट के इस फैसले के आ जाने के बाद कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो फैसला सुनाया गया है, निचली अदालत ने सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी और एक बार बेल दिए जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जाता है। लेकिन वह कहते हैं कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जो सुनवाई हुई, इस दौरान कहा गया कि कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का रुख यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने मटेरियल पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। अदालत को केजरीवाल के मामले में ईडी को बहस करने का पूरा मौका देना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जिस पद पर है, निश्चित तौर पर जेल से बाहर आने पर अपने प्रभाव का प्रयोग कर केस को बदल सकते हैं, इसलिए फिलहाल उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। तो अब यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने की बात कह रहे हैं कि जो फैसला दिया गया उसे कैसे बदल दिया गया। आखिरी छोटा सा सवाल यही बन जाता है, अभिषेक मनु सिंघवी एक सीनियर एडवोकेट हैं जिन्होंने राहुल गांधी का केस भी लड़ा, महाराष्ट्र में शिवसेना का केस भी वह लड़ चुके हैं। क्या अभिषेक मनु सिंघवी राहत दिला पाएंगे केजरीवाल को या फिर नहीं, या फिर ये मान लिया जाए जो कहा गया है कि केजरीवाल जिस पद पर है उस पद पर रहकर वो केस को पलट सकते हैं बाहर आकर? जी, लेकिन पलटेंगे तब जब वो बाहर आ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रांशु की जिस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं इस यहाँ कोर्ट बन के इस केस को हेड कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है केजरीवाल को ज़मानत कुछ इस तरीके से मिल पाएगी। ये एडवोकेट उन्हें ये ज़मानत दिलवाने में यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा खेल है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि केजरीवाल बाहर आएंगे तो उसके बाद इस कानून को जो है पलटा जाएगा, लेकिन बाहर आने में अभी बहुत बड़ा खेल होना बाकी है। जिस तरीके से लगातार की खबरें आ रही हैं कि केजरीवाल की जमानत अभी आसान नहीं है, तो मुझे भी लगता है कि अभी ये खेल काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा जाने वाला है। अब यही देखना होगा कि 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और इस सुनवाई में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को राहत देता है या फिर नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने जा रहे हैं। एक बार फिर से देखना होगा कि आखिरकार हाई कोर्ट से राहत ना मिल पाने के बाद क्या केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जेल में कैद हैं, इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।